व्यक्ति बहुत लंबे सफर से जा रहा था, तभी उसे रास्ते में थोड़ी थकान महसूस होती है। सर्दी का मौसम है, तभी वो एक चाय की दुकान एक गांव के बाहर देखता है और वो अपनी बाइक रोकता है। तभी वो उस चाय वाले से कहता है कि भैया एक कप गर्मा गर्म चाय बना दीजिए, ठंड बहुत ज्यादा है। तो वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है भाई, आप 2 मिनट बैठो, मैं अभी चाय बनाता हूँ। वो व्यक्ति चाय बनाने लगता है। उसके पास कुरकुरे, कुछ सूखा सामान भी उसके पास रखा हुआ था उस दुकान पर, और वहीं पर पड़े बेंच पर वो व्यक्ति बैठ जाता है। बाइक सवार वहां बैठा हुआ था, चाय का इंतजार कर रहा था। तभी वो देखता है कि एक व्यक्ति गांव से आ रहा है, बुजुर्ग महिला उसकी गोद में है, और वो उस दुकान पर आकर रुकता है और आने के बाद कहता है कि भैया मुझे कुछ ये सामान दे दो। एक लिस्ट उसे पकड़ाता है और वो दुकानदार उन सारे सामान को एक पॉलिथीन में भरकर दे देता है और कहता है ये लो भैया। अब वो अपने सामान को लेकर और अपनी माँ को लेकर जाता है, लेकिन जो चाय पीने के लिए व्यक्ति बैठा था, अब उसे चाय वाला चाय देता है। लेकिन उसके दिमाग में बार बार एक सवाल आता है कि ये व्यक्ति अपनी इस बुजुर्ग महिला को अपनी गोद में उठाए क्यों घूम रहा है। थोड़ी देर चुप रहता है, सोचता है, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और फिर चाय वाले से पूछने लगता है कि भैया इस महिला को अपनी गोद में उठाकर क्यों घूम रहे हैं। तभी चाय वाला कहता है कि भैया लंबी कहानी है, आपको जाना होगा। तभी वो कहता है कि चाहे कितनी भी लंबी कहानी हो भैया, ये चीज मुझे जाननी है। तभी चाय वाला बताता है कि ये दुकान गया था, ये जो लड़का है ये बहुत अच्छा है और ये दुबई गया था। तब से ही आने के बाद ये अपनी माँ को अपनी गोद में उठाकर घूमता आने के लिए यहाँ से दुबई गया था, और दुबई से जब ये आता है 4 साल बाद, उसके बाद से ही अपनी माँ को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ता है। उसके पीछे का कारण जब चाय पीने वाला व्यक्ति चाय वाले से पूछता है, तो उसे सुनकर वो चाय पीने वाला व्यक्ति हैरान रह जाता है। वो व्यक्ति बताता है कि ये इसका पिता, जिसका नाम था राम किशन, जो कि गांव में मेहनत कर कर अपने भरण पोषण किया करता था। इसकी माँ चंद्रा देवी, जो कि उनका एकलौता लाडला यही बेटा था, जिसका नाम मुकेश है। मुकेश जो अभी यहाँ से गया था, इसकी गोद में इसकी माँ है चंद्रा। अब ये छोटा था उस समय और ये बहुत हंसी खुशी तीनों जने घर में रहा करते थे। लेकिन एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और उस गाड़ी में की टक्कर से इसके पिता का देहांत हो जाता है जब ये महज 5-6 साल का था। अब जब पिता का देहांत हो जाता है, माँ अकेली पड़ जाती है। तो सभी कहते हैं कि चंद्रा, तू इस बच्चे को कैसे पालेगी? भरी जवानी में तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया, अब तुम कैसे करोगी? तुम कोई शादी कर लो। इसके माता पिता भी इस पर दबाव बनाते हैं कि माँ जी, कि बेटा तुम शादी कर लो, तुम्हारे बच्चे को माँ भी मिली रहेगी और पिता का भी प्यार मिल जाएगा। इस बात पर चंद्रा सबसे मना कर देती है और कहती है मेरे हाथों में अभी काफी दम है, मैं अपने बच्चे को अपने दम पर पाल सकती हूँ, और जो मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए इस दुनिया से, वो उनको मैं क्या जवाब दूंगी अगर मैं दूसरी शादी कर लेती हूँ। जैसे ये बात चंद्रा देवी कहती है, तो सबको समझ में आ जाता है। आज से सब उससे कोई भी फोर्स नहीं करता है, सब उसे सपोर्ट करने लगते हैं। वो मेहनत करती है, मजदूरी करती है, और जो पैसे आया करते उनसे अपने बेटे के लिए नए नए खिलौने उसे धीरे धीरे पालना शुरू करती है। वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, स्कूल जाता है, स्कूल के लिए उसकी स्कूल यूनिफॉर्म, उसकी किताब है, उसके खाने का उसे अच्छा अच्छा खिलाना, बस यही उसकी जिम्मेदारी बनकर रह गई थी। अपने ऊपर वो एक भी रुपया खर्च नहीं करती थी। जिन कपड़ों को पहने रखती है उन्हीं को पहनती और दूसरे कपड़े पहनकर उन्हें धो दिया करती। 2-3 जोड़ी कपड़े ही मात्र अपने लिए वो रखा करती। धीरे धीरे वक्त निकलता है। एक दिन उसकी माँ को दवाई की जरूरत थी। 200 रुपए उस माँ के पास थे, लेकिन उसके बेटे को स्कूल के लिए जूते चाहिए थे। तभी वो माँ अपनी दवाई न लाकर अपने बेटे के लिए स्कूल के जूते लाती है। उस बेटे को भी पता चलता है कि माँ, आप अपने लिए दवाई ले आती, मैं तो अभी जूतों के बिन बजा लेता। तो वो कहती है कि मेरा बेटा किसी भी चीज के लिए नहीं तरसेगा, मैं दवाई कल ले आऊंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस समय वो छोटा होता है, इन चीजों पर ज्यादा बहस नहीं करता, पढ़ाई करता है, मस्ती करता है और जीता है। धीरे धीरे अब मुकेश बड़ा होने लगता है। मुकेश की 12वीं क्लास पास हो जाती है, और जब 12वीं क्लास उसकी पास होती है तो वो फर्स्ट डिवीजन से पास होता है। जैसे ही वो फर्स्ट डिवीजन से पास होता है, उसकी माँ पैसे इकट्ठा करती है और अपने बेटे के लिए
बहुत सारी मिठाइयाँ मंगवाती है तरह तरह की और अपने बेटे को खिलाती है और पूरे पड़ोस में खुशी होकर वो मिठाइयाँ बांटती है। जैसे ही इस बेटे की पास होने की सबको पता चलता है तो सभी खुश होते हैं और कहते हैं कि एक विधवा महिला की मेहनत आखिरकार सफल हुई। और इस बात के साथ अब वो बेटा अपने लिए नौकरी ढूंढने लगता है, क्योंकि उसने बचपन से ही देखा था कि उसके माँ ने उसे कैसे पाला है, कितनी कठिनाइयों भरा वक्त उसके साथ बीता है। और अब वो एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी पकड़ लेता है और जब नौकरी से जो पहली तनख्वाह उसे मिलती है उसे वो अपनी माँ के हाथ पर रख देता है। माँ के हाथ पर जब वो तनख्वाह आती है तो माँ बहुत खुश हो जाती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है और उसके बाद कहती है, बेटा अब तुम बड़े हो गए, तुम्हारी नौकरी भी लग गई, अब मुझे तुम्हारी शादी करनी है। तभी वो कहता है कि माँ अभी शादी मत करो, पता नहीं होता आजकल की जो लड़कियां हैं, बहुएं हैं, वो अच्छी नहीं होती, वो बुजुर्गों की सेवा नहीं करती, आप मेरी शादी मत करो, आपकी सेवा करने के लिए मैं काफी हूँ। लेकिन वो माँ कहती है कि बेटा मुझे अपने पोती पोतों के साथ खेलना है, मुझे अपनी जिंदगी में ये सुख और चाहिए जो मुझे तुम्हारी शादी के बाद ही मिल सकता है। जब माँ ऐसी बातें करती है तो वो बेटा भी मान जाता है और एक लड़की, रिश्तेदारियों के कांटेक्ट से वो देखते हैं तो एक अर्चना नाम की लड़की उन्हें मिलती है। अर्चना जो कि बहुत ही संस्कारी मानी जाती है और बहुत प्यार से रहती है। अब उससे शादी की बात की जाती है। घर वाले भी कहते हैं कि हमारी बेटी बहुत सीधी है, आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब मुकेश से शादी तय की गई तो मुकेश ने खास तौर पर यह बात रखी थी कि मेरी माँ की सेवा करनी होगी, भले तो घर में एक काम कम कर लेना, लेकिन मेरी माँ को कभी जवाब मत देना और जो वो कहें वो करना। वो लड़की हर बात के लिए हाँ भरती है और अब उस लड़की की शादी हो जाती है। पति पत्नी घर में बड़े प्यार से रहते हैं और बहुत ही प्यार से अर्चना उसे रखती है अपनी सास को। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अर्चना गर्भवती हो जाती है। जब अर्चना गर्भवती होती है तो घर का सारा काम वो चंद्रा देवी करती है, अपनी बहू को बहुत प्यार से रखती है। ऐसा लगता है कि मानो ये सास बहू नहीं, ये माँ बेटी हैं। अब यही सिलसिला चल रहा था और एक छोटे से एक बेटा उस परिवार में आता है। उस बेटे को देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। वो जो पोता होता है चंद्रा देवी का, अब सारा दिन चंद्रा देवी उसकी देखभाल में निकाल दिया करती। धीरे धीरे वक्त निकलता है और वो लड़का अपनी कंपनी में काम करने के साथ साथ और भी काम करता है, लेकिन अब उसे लगने लगता है कि बच्चा भी आ चुका है, खर्चे बढ़ चुके हैं, कुछ ना कुछ और काम करना चाहिए। जब वो एक दिन चाय पी रहा था अपने ऑफिस से बाहर आकर चाय की दुकान पर, तो वहीं पर एक व्यक्ति आता है जिसे वो बहुत समय पहले से जानते थे, लेकिन बीते 2-3 साल से वो उन्हें दिखाई नहीं दिया। और जब आता है तो गले में मोटी सी सोने की चेन, हाथ में हीरे की अंगूठी और बड़ी सी गाड़ी से उतरता है। जैसे ही मुकेश और उसके दोस्त उसे देखते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारा तो हुलिया ही बदल गया, इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आ गया। तभी मुकेश कहता है कि यार हमें भी बताओ तुम्हारे राज की बात, कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। तभी वो बताता है कि मैं दुबई गया था और वहां जाकर मैंने पैसा कमाया, क्योंकि मुझे वहां पर बहुत पैसे मिला करते थे, जिससे मेरे पास इतना पैसा आ गया। अब मुकेश सबको छोड़कर उससे कहता है कि मुझे भी बताओ, मुझे भी दुबई जाना है, मुझे भी अपने बच्चों के लिए पैसा कमाना है। वो व्यक्ति उसे बता देता है, एक कंपनी में उसकी बात भी करा देता है और उसके वीजे का भी इंतजाम करा देता है। अब मुकेश खुश हो जाता है और इस खुशी खुशी में अपनी बात अपनी माँ और अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी तो एक बार में ही मान जाती है, लेकिन जो माँ है वो कहती है कि बेटा यहाँ क्या कमी है, तुम यहीं रहो, मुझे तुम्हारा साथ रहना ही बहुत अच्छा लगता है, तुम साथ होते हो तो लगता है सारा संसार साथ है, लेकिन अगर तुम नहीं होते तो मेरा मन नहीं लगता है। जब वो बेटा अपनी माँ को समझाता है कि माँ आगे बेटे के भी खर्चे हैं और तुम भी बूढ़ी हो रही हो, तुम्हारी दवाइयों के भी खर्चे होंगे, तो अब मुझे पैसे कमाने होंगे। तो माँ भी मान जाती है और लगभग 4 साल का उसका बेटा होता है उसे छोड़कर अब वो दुबई चला जाता है। दुबई जाकर वहां रहने लगता है, अच्छे से वो काम करने लगता है। 2 साल के वीजे पर वो गया था और वहां पर जितने पैसे घर खर्च के लिए चाहिए होते हैं वो घर भेजता है और बाकी पैसे अपने पास बैंक में जमा कर लेता है। धीरे धीरे 2 साल कब बीतते हैं मुकेश को पता ही नहीं चलता और वो अपने काम में इतना निपुण हो जाता है कि वहां का जो कंपनी का मालिक है वो मुकेश से कहता है कि तुम
2 साल के लिए अपना वीजा और बढ़वा लो। तुम बहुत अच्छे से काम करते हो, तुम्हारा जैसा इंसान होना मुश्किल है। अगर तुम मेरी कंपनी में रहोगे तो मेरी कंपनी और भी आगे जाएगी। इस बात पर मुकेश पहले तो मना करता है कि साहब मुझे जाना होगा, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरा बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। लेकिन जब उसे पैसों का डबल तनख्वाह का लालच दिया जाता है तो वो मान जाता है और अब वो अपने वीजे को बढ़वा लेता है, अपनी पत्नी और माँ से फोन पर बात कर लेता है और 2 साल के लिए और वहां पर रुकने लगता है। अब वही प्रोसेस चल जाता है, पैसे भेजता है, बाकी बचे पैसे अपने बैंक में कर लेता है। इधर उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसका बच्चा घर में रहते हैं। धीरे धीरे वो 2 साल भी निकल जाते हैं। अब 4 साल मुकेश को दुबई में रहते रहते हो गए थे और अब मुकेश को अपने घर आना था। अब मुकेश अपने घर आता है। जैसे ही वो घर आता है तो देखता है कि घर में उसको उसकी माँ दिखाई नहीं देती है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है और जब अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो उसकी पत्नी नेल पेंट लगा रही थी और बहुत सज संवर कर तैयार हुई बैठी थी। वो कहता है कि मम्मी कहाँ है? तो वो कहती है कि माँ को मैंने कमरे में बंद कर रखा है, जब से तुम गए हो इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये चीखती हैं, रोती हैं, चिल्लाती हैं और इससे पूरा पड़ोस परेशान होता है, इसीलिए मैं इनको इस कमरे में रखती हूँ। अब जैसे ही वो अपनी माँ के बारे में ये बात सुनता है, वो अपने बच्चे तक को नहीं देखता और अपनी माँ का दरवाजा खोलता है। उसकी माँ के कमरे का ताला लगा हुआ था बाहर से। माँ अपने बेटे को देखते ही उसकी गोद से लिपट जाती है और कहती है कि बेटा अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, और रोने लगती है, बहुत जोर जोर से रोती है। उसका बेटा अपनी माँ को शांत करता है और अपनी पत्नी से पूछता है इसका ये हाल इनका कैसे हुआ? तो पत्नी कहती है कि नहीं पता, जब से तुम गए हो और ऐसे ही इनकी ये हालत हो गई है, हर वक्त चीखती हैं, चिल्लाती हैं, मानो ऐसा लगता है इनको कोई कितना पीट रहा हो। वह व्यक्ति अपनी पत्नी की बात पर विश्वास करता है और अब अपनी माँ को अपने ही पास रखने लगता है। सोचता है कि इनको डॉक्टर को तो दिखाना चाहिए और वो डॉक्टर के पास अपनी माँ को लेकर जाता है। डॉक्टर उसे देखते ही पहचान जाते हैं और उसे देखने के बाद, उसके कुछ चेकअप करने के बाद कहते हैं कि तुम्हारी माँ को किसी ने प्रताड़ित किया है, इस वजह से तुम्हारी माँ का ये हाल है। डॉक्टर की ये बात सुनकर उस मुकेश को विश्वास नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर को किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, इसीलिए वो उसकी बात पर विश्वास करता है और घर आने के बाद अपनी पत्नी से पूछता है कि डॉक्टर ने कहा है कि इसको इनको प्रताड़ित किया गया है, इस वजह से इनकी ये हालत है। पत्नी कहती है ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है और वो उसकी बात पर विश्वास कर लेता है। लेकिन एक दिन जब उसकी पत्नी मार्केट गई थी तो वो अपने छोटे से बेटे से पूछता है कि बेटा जब मैं नहीं था तो मम्मी और मेरी माँ कैसे रहा करती थी, तुम्हारी दादी? तो वो नन्हा मासूम बच्चा सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि मम्मी माँ को पीटा करती थी, खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया करती थी और जब भी माँ तुमसे बात करने के लिए कहती तो माँ थप्पड़ों से मम्मी को पीटा करती थी, लात डंडों से भी पीटा करती थी और इस कमरे में बंद कर ताला लगा दिया करती थी। अब पति को जब यह बात पता चलती है तो उसे अपनी पत्नी पर इतना गुस्सा आता है कि वो इंतजार करता रहता है कि कब वो आएगी और कब मैं उससे कुछ कहूंगा। थोड़ी देर बाद वो भी बाजार से वापस आ जाती है। जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि उसके पति ने उसका सूटकेस तैयार कर रखा है। तो उसकी पत्नी कहती है क्या हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं? तभी वो कहता है कि नहीं, हम नहीं, तुम जा रही हो और तुम अब अपने मायके जा रही हो। वो कहती है मैंने किया क्या है जो तुम मुझे मेरे मायके भेज रहे हो? तभी वो कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है जो तुमने मेरी माँ के साथ किया। अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। और वो डरती डराती अपना बैग उठाती है और अपने बच्चे को उठाने लगती है गोद में, तो वो उस बच्चे को छीन लेता है। कहता है जैसी तुम हो वैसे संस्कार तुम इस बच्चे में डालोगी, ये मेरे पास रहेगा, और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। अब वो अपने बेटे को बड़ा करने लगता है और अपनी माँ का इतना ही ध्यान रखता है, उसे हर वक्त अपनी गोद में उठाकर घूमता है। जहां भी उसे जाना होता अपनी माँ को साथ लेकर जाया जाता और अब धीरे धीरे उस माँ का इलाज भी वो कराता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, उसका बेटा बड़ा हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होता है और अब उसकी माँ भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है क्योंकि उसकी दवाइयां चलाई गई थी और वो अपने बेटे को देखती। अब वो घर में रहने लगती है और वो अपना जो रोजगार उसने दुबई से आने के बाद शुरू किया था, पहले तो उसने ऐसा रोजगार शुरू किया था जिसमें वो हफ्ते में 1-2 दिन उसे देखने जाए, लेकिन अब वो अपना रोजगार बढ़ा लेता है, अपना बिजनेस,
और अब डेली वो अपने काम से अपने ऑफिस जाया करता। घर पर उसकी माँ घर को संभाला करती और उसका जो बेटा है अब वो बड़ा हो रहा है। धीरे धीरे बेटा बड़ा हो जाता है। वो अपनी पत्नी को डिवोर्स दे चुका था और अपने बेटे की अब वो जांच परख कर एक बहुत अच्छी लड़की से शादी करवाता है। वो लड़की अपनी दासू यानी दादी सास की बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, सेवा करती है, अपने ससुर जी का भी बहुत ख्याल रखती है और बहुत सकुशल वो परिवार रहता है। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इन कहानियों को लाने का हमारा कतई भी उद्देश्य नहीं होता कि हम आप लोगों को परेशान करें। बस थोड़ी सी समाज में जागरूकता फैलानी है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा जरूर। बहुत जल्द ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।